वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अपलावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा से स्तुति की कि हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थिर रहो, इस प्रकार जगत हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा मैया ने अपने रूप को संकुचित कर दिया, इकट्ठा कर दिया कुंड के रूप में। अब वे समृद्ध रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरूरवा से कहा, हे वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरूरवा ने उनके जल का स्पर्श किया आचमन करके, क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा व्यक्ति जो नित्य कहता है कि मुझे अकाल मृत्यु नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काज करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त है महाकाल का। और माँ नर्मदा कौन है? बोले शिव की पुत्री ही तो है, भगवान की परम प्रिय पुत्री है। तो कहा कि मेरा स्पर्श करो, मेरा आचमन करो, क्योंकि शास्त्र कहता है विष्णु पादो दकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा व्यक्ति जो नित्य माँ नर्मदा का आचमन करता है या विष्णु भगवान के स्नान करके जो इस आचमन की हम लोग महिमा गाते हैं, आचमन का पान करता है, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि, ऐसी शरीर के अंदर कोई तन से, कोई मन से, कोई सर्वस्व में ऐसी कोई व्याधि नहीं रहती जो उससे नष्ट नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि व्याधि तो नष्ट होती ही है, लेकिन पुनर्जन्म न विद्यते, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा व्यक्ति जो बार बार माँ के गर्भ में आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा व्यक्ति उस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जल का आचमन करो, और उनकी आज्ञा को सुनकर उन्होंने आचमन किया। और आचमन की महिमा अपरंपार है, इसलिए सभी को आचमन अवश्य करना चाहिए।